पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वहां पर बम धमाके ना हो। बलूचिस्तान हो, वजीरिस्तान हो, अफगान बॉर्डर हो और तो और अब तो टीटीपी की एंट्री पीओके में भी हो गई है। जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को टारगेट करती रही थी, वो अब पीओके में भी मुनीर की सेना पर हमले करने लगी है। सवाल अब ये कि क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीओके में भी गदर मचाने वाली है, क्योंकि अभी खबर मिली है कि अफगान बॉर्डर पर टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में भीषण युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। इस बीच कुछ बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। जी हां, अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में भीषण जंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में सीमा पर झड़पें जो थी वो युद्ध में तब्दील हो गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगान बॉर्डर पर टैंक्स उतार दिए हैं। टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को घात लगाकर मार रहे हैं। डूरंड लाइन के पास चंगाई में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में जंग की शुरुआत हो गई है। बारावचा में चौकी के निर्माण को लेकर झड़प हुई थी, जो अब युद्ध में तब्दील हो गई है। उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें भी हैं जो अब रह रहकर सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौती अलग अलग लेवल पर पहले से पाकिस्तान में थी, उसे और ज्यादा बढ़ाने का काम यहां पर टीटीपी ने किया है। जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित थी या बलूचिस्तान तक सीमित थी, वो अब पीओके में आकर दाखिल हो गई और पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला किया है। इसमें नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, टीटीपी की तरफ से भी और पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी। अब आप देखिए कि कैसे टीटीपी की पीओके में एंट्री हो गई है और इसको लेकर दावे किस तरीके के हैं। रिपोर्ट देखिए। अब टीटीपी की पीओके में एंट्री। पीओके में पाकिस्तान के लिए खतरा बना टीटीपी। टीटीपी का वार पीओके में पाक शिकार। अफगान बॉर्डर पर टीटीपी से मुनीर की सेना पहले से ही पस्त है। अब पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी पुलिस का गुफा में छिपे टीटीपी के 4 आतंकवादियों से पाला पड़ गया। एसएसपी रावलकोट रियाज मुगल के मुताबिक पुलिस को हुसैन कोट के जंगलों में टीटीपी की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान टीटीपी लड़ाके गुफा में छिपे हुए पाए गए। इसके बाद गुफा को घेर लिया गया और संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया गया। इस मुठभेड़ में सभी 4 टीटीपी लड़ाके मारे गए। मारे गए टीटीपी लड़ाकों की पहचान जरनोश नसीम, उसके भाई जिब्रान नसीम, उल्फत नाम का एक संदिग्ध और एक अज्ञात के रूप में हुई है। घटनास्थल से 3 कलाश्निकोव राइफल, हथगोले, 4 आत्मघाती जैकेट और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सवाल ये कि टीटीपी के लड़ाके रावलकोट पहुंचे तो कैसे पहुंचे। हमारी नफरी ने वहाँ पे रेड किया और रेड के दौरान हमने जब उनको हैंड्स अप किया तो उस हैंड्स अप के दौरान ही उनमें से एक बंदा था जो जबरान था, उसने उसके हाथ में ग्रेनेड था, उसने ग्रेनेड फेंका जिससे हमारे पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हो गए, उसका अपना एक साथी भी जख्मी हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब पुलिस को फायरिंग शुरू हो गई उनकी, तो काउंटर में पुलिस ने भी फायरिंग की, तो पुलिस वाले वो भी बंदे चूंकि जख्मी हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये बात तो पीओके की थी। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। सीमा पर झड़पें युद्ध में बदल गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने टैंक उतार दिए हैं तो टीटीपी लड़ाके उनका मुकाबला कर रहे हैं। देखिए कैसे बलूचिस्तान के चगाई जिले में अफगान पाक सीमा पर अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तान सेना के बीच झड़पें हुई। बख्तरबंद गाड़ियों से पाक सेना मोर्चा संभाले है, लेकिन टीटीपी के लड़ाके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल बलूचिस्तान के चगाई जिले के पास तनाव अभी भी बना हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, यानी दक्षिण में बलोच पाकिस्तान को पीट रहे हैं, उत्तर में टीटीपी लड़ाके, और अब तो पीओके में भी टीटीपी के लड़ाकों का घुसना हैरानी भरा है। चारों तरफ से मुनीर की सेना मार खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया कि पीओके में ज्यादातर लोग भारत के साथ गर्व महसूस करते हैं, केवल कुछ गिने चुने से लोग हैं जिन्हें भटकाया जा रहा है। और उन्होंने दावा भी किया कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा अपना हिस्सा वापस आएगा और कहेगा, मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा वापस आएगा और अब वहां के लोग गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम भारत हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। थोड़ी देर बाद विदेश मामलों के जानकार विनोद शुक्ला जी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आपका दत्ता सर। जिस तरीके से पाकिस्तान में सिरदर्दी बढ़ रही थी, एक तरफ तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर, जहां मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, और जो पहले से अंदरूनी मसले थे वो थे ही, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, ये और फिर टीटीपी के बढ़ते हुए कदम। अब जब पीओके में टीटीपी की एंट्री हो गई है तो ये पाकिस्तान के लिहाज से कैसा है, और मैं पूछूंगी कि आज हिंदुस्तान के लिहाज से कैसा है? देखिए, जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि किस तरह से पीओके के लोग वहाँ परेशान हैं और किस तरह से टीटीपी वहाँ बदस्तूर पाकिस्तानी सेना पे हावी है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जितना संसाधन जो मेनलैंड पाकिस्तान है वो वहाँ से लेता है, उतनी उसने वहाँ प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। ना वहाँ के लोगों के लिए ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेजर एयरपोर्ट है वहाँ, और जितनी पन बिजली योजना है वो सारी मेनलैंड में इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ के लोगों पे जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है वो जानते हैं और वो खुद चाहते हैं। उन्होंने कई बार इस तरह के, अरशद अयूब का अगर आप बयान सुने, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट है पीओके के, वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि एक बार आप बाउंड्री या बॉर्डर खोल के देखिए किस तरह से हम भारत की तरफ जाना चाहेंगे। तो ये बताता है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, केवल फौजी वर्दी पहन लेने से मतलब दहशतगर्दी और वर्दी पाकिस्तान में एक सिनोनिमस, मतलब एक पर्याय हो चुके हैं एक दूसरे के। लेकिन केवल लोगों पे अत्याचार करके, केवल लोगों को डरा के, केवल लोगों को जेल में डाल के, आप देखिए कितने प्राइम मिनिस्टर उनके जेल में गए हैं, कितने प्राइम मिनिस्टरों को उन्होंने सजा दी है या फांसी चढ़ाया गया है, कितनों को विदेश भागना पड़ा। तो ये सब चीजें देखते हुए वहाँ के लोग परेशान हैं और वो इसका खैर मकदम करेंगे अगर भारत पीओके की तरफ बढ़ता है और उसको अपने देश में मिला लेता है, क्योंकि आखिरकार वो जगह तो हमारी ही है ना।